Question number 6 of exercise 5.2. How many right angles do you make if you start facing A south and turn clockwise to west? So ये हमको डायरेक्शंस के बारे में बता रहा है. साउथ भी डायरेक्शन है, वेस्ट भी डायरेक्शन. तो हमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि हम कितने राइट एंगल्स चलेंगे अगर हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं. तो सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें डायरेक्शंस बनानी पड़ती है. हमें पता है टॉप में नॉर्थ होता है, डाउन में साउथ होता है. तो ये और ऐसे ही राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है. तो अब हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि कितने राइट एंगल्स होते हैं डायरेक्शंस में. तो जब हम नॉर्थ से ईस्ट में जाते हैं तो ये 90 डिग्री है, यानी 1 राइट एंगल है. ऐसे ही जब हम ईस्ट से साउथ में आते हैं, यानी यहाँ से यहाँ आते हैं, ईस्ट से साउथ में टर्न करते हैं, तो वो भी 1 राइट एंगल है. साउथ ईस्ट से साउथ में आए तो 90 डिग्री टर्न की, यानी 1 राइट एंगल. ऐसे ही साउथ से जब वेस्ट में आते हैं तो भी 1 राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री. और वेस्ट से जब नॉर्थ में आते हैं तो भी ये 90 डिग्री है, यानी 1 राइट एंगल. तो इसको हम दोबारा देखते हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. इसको अच्छे से समझ लेते हैं. नॉर्थ से अगर ईस्ट में मूव किए तो ये है 90 डिग्री, यानी 1 राइट एंगल. ऐसे ही अगर ईस्ट में है और साउथ में आए, ईस्ट से साउथ में मूव किए तो वो भी 90 डिग्री है और 1 राइट एंगल है. ऐसे ही साउथ से अगर हम वेस्ट में आए तो ये भी 90 डिग्री है और 1 राइट एंगल है. और साउथ से वेस्ट से अगर हम नॉर्थ में गए तो वो भी 90 डिग्री और 1 राइट एंगल है. यानी टोटल अगर हम मूव करें नॉर्थ से ऐसे डायरेक्शन में और कंप्लीट चलें तो हम कितना चलेंगे? 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल्स. सो नॉर्थ से नॉर्थ में गए तो 4 राइट एंगल चलेंगे. तो अगर नॉर्थ से साउथ में गए तो कितने राइट एंगल चलेंगे? पहले ईस्ट में आए, नॉर्थ से ईस्ट में टर्न किए और ईस्ट से फिर साउथ में टर्न किए, यानी कि 2 राइट एंगल चलेंगे. तो नॉर्थ से अगर साउथ में आते हैं तो 2 राइट एंगल चलेंगे. इसी तरह से अगर नॉर्थ से अगर हम वेस्ट में आना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल चलेंगे क्लॉकवाइज में. ईस्ट में आएंगे, फिर ईस्ट से साउथ में आएंगे और ये भी एक राइट एंगल चलेंगे, और फिर साउथ से वेस्ट में जाएंगे तो ये भी राइट एंगल चलेंगे. तो ये हम 3 राइट एंगल चले और हम वेस्ट में पहुंच गए. तो ये तो था क्लॉकवाइज. अगर हमें इसी को एंटी क्लॉकवाइज चलना हो तो नॉर्थ से अगर वेस्ट में आना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हम यहां से मूव कर रहे हैं, यानी ओनली 1 राइट एंगल. तो ये हमें समझना है इन क्वेश्चंस को करने से पहले. अब इसका ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट में सबसे पहले हमें लिखा है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. यानी साउथ में हो आप और वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज मूव करना है. तो हम सबसे पहले तो एक डायरेक्शंस मैप बनाएंगे इस तरह से, विद अ प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल. तो आप एक ऐसा स्केच जरूर बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, एंड उसके बाद में आप 4 लाइंस कट करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी डायरेक्शन है और किस तरफ जा रहे हैं. तो हम साउथ में हैं, ए पार्ट में साउथ में, तो हम साउथ डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाना है. ये लिखा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब है साउथ से वेस्ट ऐसे जाएंगे, यानी साउथ में है और वेस्ट में पहुंच गए. तो हम कितना मूव कर रहे हैं? हमने देखा था साउथ से अगर वेस्ट में जाते हैं तो ओनली 1 राइट एंगल मूव करते हैं. तो हम वी कैन राइट इफ फ्रॉम साउथ वी टर्न clockwise
टू वेस्ट वी मूव वन राइट एंगल। तो हम सिर्फ एक राइट एंगल चलते हैं अगर हमें साउथ से वेस्ट में क्लॉकवाइज आना है। तो अगर यही हमको एंटी क्लॉकवाइज आना होता तो क्या होता, तब हम साउथ से पहले इधर जाते ईस्ट में, फिर ईस्ट से वेस्ट में जाते और वेस्ट से नॉर्थ में आते, तो हम 3 राइट एंगल चलते। लेकिन यहाँ हमें क्लॉकवाइज आना था इसलिए हम 1 राइट एंगल चले हैं। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। अभी इसी को हम बी में करते हैं, बी पार्ट में करते हैं। बी पार्ट इज नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यानी वी आर फेसिंग नॉर्थ, हम नॉर्थ में हैं, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है लेकिन हम क्लॉकवाइज नहीं जा रहे, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यानी नॉर्थ से हम इधर आएंगे पहले, फिर इधर से इधर साउथ, साउथ से फिर ईस्ट। तो हम कितने राइट एंगल चलेंगे, नॉर्थ से वेस्ट में आने में हम पहले राइट एंगल चले, वेस्ट से साउथ में आने में हम एक और राइट एंगल चले, और साउथ से ईस्ट आने में हम एक और राइट एंगल चले। तो वी मूव्ड 1 2 3 राइट एंगल्स। सो वी कैन राइट इफ फ्रॉम नॉर्थ वी टर्न एंटी क्लॉकवाइज to east, we move 3 right angles. So this is what is our answer. तो ये हमारा आंसर है कि अगर हम नॉर्थ से टर्न करें एंटी क्लॉकवाइज तो हमें ईस्ट में पहुंचने में 3 राइट एंगल मूव करने पड़ेंगे। तो हमने 3 राइट एंगल मूव किए हैं। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया। अभी सी पार्ट देख लेते हैं। वी आर एट वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। तो वेस्ट से वेस्ट में जाना है, तो यहाँ पर है हम। तो अगर हमको वेस्ट से वेस्ट में जाना है तो चाहे हम इस तरफ से जाएं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं, चाहे क्लॉकवाइज जाएं, वेस्ट से वेस्ट में आने में हमको कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लगेगा। यानी 1 नॉर्थ में गए, फिर नॉर्थ से टर्न किए ईस्ट में, ईस्ट से टर्न किया साउथ में, और साउथ से टर्न करके वेस्ट में आ गए। तो हम कितने राइट एंगल चले, 1 2 3 and 4. So we can say if from west we turn to west, we move 4 right angles. हमने कितना चले, 4 राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल एंड 4 राइट एंगल्स। तो ये हमारा आंसर हो गया सी पार्ट का। डी पार्ट देखते हैं। डी है साउथ टू टर्न टू नॉर्थ। साउथ से फेस कर रहे हैं, यहाँ पर फेस कर रहे हैं, और यहाँ से नॉर्थ में टर्न कर रहे हैं। तो नॉर्थ में टर्न करने का मतलब है पहले वेस्ट में गए और वेस्ट से फिर नॉर्थ में टर्न किया। तो वेस्ट से गए, साउथ से वेस्ट गए तो 1 राइट एंगल चले, और वेस्ट से नॉर्थ में गए तो 1 राइट एंगल टर्न किए। तो इफ वी मूव फ्रॉम वेस्ट साउथ टू नॉर्थ, we move 2, or we can write 2 right angles। यानी अगर हम साउथ से नॉर्थ में जाते हैं तो we move 2 राइट एंगल्स। तो हमको आंसर ऐसे करना है, लेकिन हमको एक ऐसा फिगर बनाना है पेंसिल से जिसमें हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखना है, और ऐसा मार्क करके दिखाना है कि इट हैज मूव्ड 2 राइट एंगल्स 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरह से हमको फिगर बना करके उस पर मार्क करना है, ताकि जो टीचर्स को समझ में आ जाए कि आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आया हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन 6 के चारों पार्ट्स यानी डी तक, ए से डी तक कंप्लीट हो गए हैं।